Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is Animal Kingdom. तो Animal Kingdom में आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम दो क्लास पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्लास है वो है एविस एंड दूसरा क्लास है वो ममेलिया। तो आज ये दो क्लास पढ़ने के बाद हमारा ये फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास एविस की हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के जो बर्ड्स है वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें थोड़े ऐसे भी बर्ड्स हैं जो अभी लुप्त हो गए हैं और ऐसे भी जो बर्ड्स है जो अभी प्रेजेंट है, जो लार्ज नंबर है जो अभी प्रेजेंट है। और इसमें भी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो फीदर इसमें प्रेजेंट होता है, बाइपेडल मतलब दो पैरों से वो चलता है, एंडोथर्मिक मतलब आसपास सराउंडिंग एरिया में से वो हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी को वो मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर में। वर्टेब्राट्स मतलब ये वर्टेब्राट्स के अंदर इंक्लूड होता है। अब बारी है उसकी फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में, फ्लाइंग के बारे में बात करूं मैं तो यहाँ पे जो भी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स है जिसमें बहुत सारा ऐसा मॉडिफिकेशंस अपने आप उन्होंने किया है, और ये जो मॉडिफिकेशन उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है। और इसमें फीचर्स की हम बात करें तो वो एडेप्टेड इस तरह से वो एडॉप्ट करते हैं और इस तरह से वो शूट होते हैं, सेट होते हैं कि जिसकी वजह से जो एरियल मोड ऑफ लाइफ है वहां पे वो सेटलमेंट कर सके, मतलब वो फ्लाइंग के टाइम वो अपनी बॉडी को वो मेंटेन रख सके, वो बैलेंस रख सके। इस तरह का उन्होंने फीचर्स को वहां पे एडॉप्ट किया हुआ है। अब बारी है यहाँ पे जो मेजर फ्लाइट एडेप्शंस है, इसमें इनका इवॉल्व इस तरह से हुआ है कि अभी उनको हम मास्टर्स ऑफ एयर बोल सकते हैं। और इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फीदर्स है, विंग्स है, इसमें पावरफुल ब्रेस्ट मस्कुलेचर होते हैं, उसको न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। ये न्यूमेटिक बोन्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब एंडोथर्मी विथ हाई मेटाबॉलिक रेट मतलब वो आसपास से हीट को वो एब्जॉर्ब करके, मेटाबॉलिक रेट भी उसका हाई है मतलब बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखते हैं, मेटाबॉलिक रेट भी उसका हाई है। और इसमें कीन सेंस होता है कि जो आसपास में वो इजीली वजन कर सके। साइंटिस्ट था एक, इसका नाम था थॉमस हेनरी, और थॉमस हेनरी ऑक्सले ने डिस्क्राइब किया था एविस को एज अ ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स की हम पहले की बात करें तो यहाँ पे एक थोरोपॉड रेप्टाइल्स जो जुरेसिक पीरियड्स के दौरान वहां पे उसका ये जो इवॉल्व हुआ था बर्ड्स में, और बर्ड्स वो मॉडर्नाइज हुए ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड्स के दौरान। अब ये जो स्टडी ऑफ द बर्ड्स है उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। डॉक्टर सलीम अली जो वर्ल्ड फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि हु इज द बर्ड मैन ऑफ द इंडिया, सो दैट इज द डॉक्टर सलीम अली। और ये जो स्टडी ऑफ द बर्ड्स है जिसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होता है और ये डिवाइड होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल्स में। जो फोरलिम्स होता है वो मॉडिफाई इनटू द विंग्स एंड हिंड लिम्स में वो मॉडिफाइड होता है। फोरलिम्स जो होता है इसका जो मेन पर्पस, मेन उसका यूज की हम बात करें तो वो वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, सिटिंग ऑन द ब्रांच, इसके लिए वो करता है। अब इसकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है एंड इसमें ग्लैंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें जो ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड्स, यूरोपिगियल ग्लैंड्स, ये जो यूरोपिगियल ग्लैंड्स है, प्रीन ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, वो प्रेजेंट होती है। और वो कहां पे प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ द टेल। अब एक्सोस्केलेटन्स की हम बात करें तो दैट शुड बी कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल फीचर्स, और ये उनका यूनिक फीचर कहा जाता है। स्केल्स ऑन लेग्स, क्लो ऑन टॉस, हॉर्नी कवरिंग ऑन द बीक। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है कि यहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर जो उंगलियों के टिप पे होता है, और ये क्लो है वो ग्रिपिंग, वॉकिंग, क्लिम्बिंग, डिगिंग और डिफेंस में हेल्प करता है। इसके बाद ये हॉर्नी कवरिंग ऑफ द बीक की बात करें तो यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग लेयर होता है इसके बीक के ऊपर। एंडोस्केलेटन होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड्स होता है मतलब बोन्स का बना हुआ होता है, और इसमें भी जो लॉन्ग बोन्स है दैट इज हॉलो विद द एयर कैविटीज जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स।
स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डिलिक होता है, मतलब एक ही होता है मोनोकॉन्डिल। वर्टेब्रा होता है वो हेट्रोसिलस होता है। और ये जो है वो सभी मिला के सिंस्क्रैम बनाते हैं। तो सिंस्क्रैम किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो वो यहाँ पे लास्ट थोरेसिस, लंबर, सेक्ट्रल और एंटीरियर के फ्यू कॉर्डल वर्टेब्रा होते हैं, वो सभी फ्यूज होके सिंस्क्रैम का फॉर्मेशंस करते हैं। और यहाँ पे सिंस्क्रैम जो होता है वो फ्यूज हो जाता है पेल्विक ग्रिडल के साथ। और पेल्विक ग्रिडल के साथ वो फ्यूज होने की वजह से दैट शुड बी प्रोवाइड द सपोर्ट टू द हिंड लिम्स, जो आप देख सकते हो फिगर में। अब यहाँ पे बहुत सारे पोस्टेरियर मोस्ट कॉर्डल वर्टेब्रा थे, वो भी फ्यूज होके यहाँ पे पाइगोस्टाइल्स का फॉर्मेशंस किया था। सो यहाँ पे जो पाइगोस्टाइल्स है वो क्या करता है, सो दैट इज पाइगोस्टाइल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टेल फीदर्स। अब स्टर्नम होता है, वहां पे एक कील जो होता है वो अटैच हो जाता है फ्लाइट मसल्स के साथ। और ये जो फ्लाइट मसल्स के साथ वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वो फ्लाइट कर सकते हैं। और ऐसे भी एनिमल्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है जिसे, इसमें ये जो कील होता है वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल रेड-आइड बर्ड्स की हम बात करें। और रिब्स जो है वो डबल हेडेड होता है इन क्रोकोडाइल्स एज वेल एज इन मैमल्स के अंदर। क्लेविकल्स होता है दैट शुड बी फ्यूज विथ इंटरक्लेविकल्स। और ये जो दोनों फ्यूज होके वी शेप वाला बोन्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूरक्यूला, विश बोन और मैरीथ्रॉट बोन भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि ये जो वी शेप वाला बोन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स है, सो दैट प्रोवाइड विद अ पावरफुल ब्रेस्ट मसल्स, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से वो फ्लाइट कर सकते हैं। और फ्लाइट मसल्स की हम बात करें तो जिसमें पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप फिगर में देख सकते हो दैट इज पेक्टोरलिस मसल्स, जो फ्लाइट मसल्स कहा जाता है। यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होता है। जो अभी बर्ड्स हैं, जो एक्सटेंट बर्ड्स है, इसमें वो टीथ है वो एब्सेंट है। इसोफेगस का हम बात करें तो वो स्टोरेज ऑफ द फूड्स के लिए उसका हेल्प होता है। स्टमक जो होता है दैट शुड बी डिवाइड इनटू ग्लैंडुलर, प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजार्ड्स में वो डिवाइड होता है। और ये जो है वो ग्राइंडिंग मिल्स में काम आता है। क्लोइका है वो 3 चैम्बर वाला होता है, जैसे वो हमने रेप्टाइल्स में देखा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें तो दैट शुड बी कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी एंड अनडिस्टेंसिबल लंग्स विदाउट एल्वियोली। अनडिस्टेंसिबल लंग्स की हम बात करें तो बर्ड्स के जो लंग होते हैं वो एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करते। विदाउट एल्वियोली मतलब मैमल जैसे एल्वियोली इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसकी जगह बर्ड्स में पैराब्रोंकी होते हैं, और जहां से वो गैस को एक्सचेंज होता है। और लंग्स जो होते हैं दैट शुड बी एसोसिएट विद द एयर सैक। और एयर सैक जो होता है दैट शुड बी फैसिलिटेट द कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। वो ब्लड को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन प्रोवाइड्स करता है। एंड न्यूमेटिसिटीज ऑफ बोन्स को भी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बोन्स का यहाँ पे डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। वॉइस बॉक्स जो होता है वो है सिरिंक्स। और वो कहाँ पे होता है, तो वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे वो प्रेजेंट होता है। हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टियोसस, ये दोनों साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टियोसस ये दोनों एब्सेंट होता है मैमल्स के अंदर। ओनली राइट सिस्टमिक आर्च वो ही इसमें प्रेजेंट होता है। रेनर पोर्टर सिस्टम यहाँ पे रिड्यूस होता है। और एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे हमने देखा था वो रेप्टाइल्स के अंदर वैसा ही होता है। किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक और 3 लोब वाली होती है। यूरिनरी ब्लेडर इसमें एब्सेंट रहता है, ओनली एंड ओनली वो प्रेजेंट होता है ओनली के अंदर। बर्ड्स में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट सब्सटेंस वो यहाँ पे कि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो वो होता है वो यूरिक एसिड होता है, इसीलिए उसको यूरिकोटैलिक भी कहा जाता है। जस्ट लाइक रेप्टाइल्स में भी हमने यही देखा था। ब्रेन लार्ज होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करें तो यहाँ पे वो रिड्यूस होता है। और क्रेनियल नर्व्स ऑलमोस्ट 12 पेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। आइज की बात करें तो इसमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स होते हैं जो विजन में काम आते हैं। कॉम शेप मस्कुलर पैक्टर्न जो होते हैं दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द रेटिना इनटू द विट्रियस ह्यूमर एक्सेप्ट इन कीवी।
बर्ड्स की आंख में कोम शेप वाला वस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे पैक्टेन कहते हैं और ये है वो रेटिना से विट्रियस ह्यूमर में प्रोजेक्ट करती है। अब मैं फंक्शंस की बात करूं तो रेटिना को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देना, बिना एक्स्ट्रा ब्लड वेसल के इसे विजन शार्प वो देती है। कीवी में ये पैक्टन एब्सेंट होता है। अब मिडल एयर की बात करें तो मिडल एयर हैज अ सिंगल एयर ओसिकल्स एंड दैट इज नोन एज कॉल्यूमेल्स ऑरिस। बर्ड्स के मिडल एयर में सिर्फ एक एयर बोन होती है जिसे हम कहते हैं कॉल्यूमेल्स ऑरिस। सो बर्ड्स में olfactory sense is usually poor except in kiwi। मतलब क्या हो गया, बर्ड्स में जो स्मेल सेंस होती है वो ज्यादातर केस में वो पुअर होता है एक्सेप्ट इन कीवी। ऑल फैक्टरी सेंस होती है जो वेल डेवलप होती है कीवी के अंदर। सेक्सिस सेपरेट होते हैं, टेस्टिस पैर वाले होते हैं, यहाँ पे पैर टेस्टिस होते हैं। ओवरीज एंड ओविडक्ट्स की बात करें तो वो राइट साइड पे ऑलमोस्ट कंप्लीटली वो एट्रोफाइड होते हैं इन अ मैच्योर फीमेल्स के अंदर। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो मेल्स के अंदर एब्सेंट होता है और ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है वो रेटाइटस डक्स गीज में ये प्रेजेंट होता है। बर्ड्स जो होता है वो ओविपेरस होता है, मतलब एग लाइंग होता है। एग जो होता है वो मेगालेसिथल देन क्लिडोइक होते हैं। मतलब क्या हो गया, इसमें जो फूड होता है वो रिजर्व रहता है और ये जो फूड होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है। क्लेवेज है वो मीरोप्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल है, जैसा हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन रेप्टाइल्स में किया था। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो क्रो, पिगन, ब्लूज है, ये पीकॉक, नियोफ्रॉन, पैरॉट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे एक लिजार्ड बर्ड है। लिजार्ड बर्ड की हम बात करें तो आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये क्या है? सो एक ऐसा लिजार्ड बर्ड है, सो दैट इज द जुरेसिक फॉसिल्स बर्ड कहा जाता है और इसके पास थोड़े कैरेक्टर्स रेप्टिलियंस एंड एवियन कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स इसके पास होते हैं जिसकी वजह से उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेटिटेट की बात करें हम तो ये मॉडर्न फ्लाइटनेस रनिंग बर्ड्स है और ये डिसकंटिन्यूअस इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ कि वो पूरे वर्ल्ड में वो सिलेक्टेड एरिया में ही वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ लंग फिशिश है मार्सुपियल्स। मतलब दूसरे एरिया में वो आगे चल के वो डेवलप नहीं होते हैं, दूसरी जगह पे वो दिखाई नहीं देते हैं एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस्ड विंग रैप्ट लाइक स्टर्नम विदाउट किल एंड यहाँ पे मेल विथ पेनिस। तो ये उनके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसकी बात करें तो इनके पास सिरिंग्स, क्लेविकल्स एंड यहाँ पे प्रीन ग्लैंड वो नहीं होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड जिसे हम कीवी बोलते हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, इमू और एक कैजुरियस है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अब हम एमसीक्यू की बात करें तो होम्योथर्मिक सौरोप्सिडेंस आर ऑप्शन 1 रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, बोथ 1 एंड 2। दूसरे एमसीक्यू की बात करें तो द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी इज फीदर्स, स्केल्स, बिक एंड मोनोकॉन्डिलिक स्कल्स। तीसरा एमसीक्यू की बात करें तो टाइप ऑफ द क्लेवेज इन बॉडी इज होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक्स एंड पेरिफेरल। तो बच्चों इसमें सही आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये लास्ट जो क्लास है ये चैप्टर का तो ये है ममेलिया। तो ममेलिया के बारे में हम देखें तो यहाँ पे कौन सा एनिमल्स इंक्लूड होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी है जो ऑलरेडी लुप्त हो गए हैं और जो प्रेजेंट में है, दैट इंक्लूड ह्यूमंस। तो इसके बारे में वो इंक्लूड होता है ममेलिया क्लास के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हैरी, मतलब बॉडी पे हेयर होता है। होम्योथर्मिक एमनियोटस, मतलब क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, चाहे आसपास का टेम्परेचर कोल्ड हो या हॉट हो, लेकिन अपनी बॉडी को वो टेम्परेचर वो मेंटेन रखते हैं। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है वो मेंटेन रहता है। और दे शो लॉट ऑफ द वेरिएशन इन साइज एंड शेप, मतलब साइज एंड शेप में यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और ये जो अपने ये जो यंग मतलब अपने बच्चे को वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं विद द मिल्क सिक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड ममरीज ग्लैंड्स।
और ये वर्ड में से तो ये वर्ड डिराइव हुआ है, ये ग्रुप डिवाइड हुआ है और ये क्लास का नाम है ममेलिया। अब यहाँ पे हम बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैमल्स, इसको हम बम्बल बी बोलते हैं एंड दैट इज बम्बल बी बैट इन थाईलैंड, जिसका वेट है ओनली एंड ओनली 2 ग्राम्स। अब जो बिगेस्ट एनिमल्स है ये क्लास के अंदर, जिसका वेट है मोर देन 130 टन, और इसमें जो एक्सट्रीम मतलब लुप्त हो गया था ऐसे मैमल्स लाइक थेराप्सिड रेप्टाइल्स, वो अर्ली मैमल्स के अंदर वो डेवलप हुए थे कौन से पीरियड्स में, वो था ट्राइसिक पीरियड्स के दौरान। अब सीनोजोइक्स ईरा के अंदर, ये टाइम के अंदर ये जो ग्रुप था उसको द एज ऑफ मैमल्स कहा जाता था एंड नाउ दे बिकम द प्रीडोमिनेंट टेट्रापोड ग्रुप्स ड्यूरिंग दिस ईरा। मतलब ये टाइम के दौरान ये जो मैमल्स था ये ग्रुप कहां पे कन्वर्ट हो गया, प्रीडोमिनेंट ग्रुप टेट्रापोड जो ग्रुप का नाम है, प्रीडोमिनेंट टेट्रा ग्रुप्स में ये ट्रांसफर हो गया था सीनोजोइक्स ईरा के दौरान। मैमल जो होता है वो 3 कैटेगरी के अंदर वो डिवाइड होता है। हम बात करें पहली तो वो है मोनोट्रेमस जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मार्सुपियल्स जो पॉच मैमल्स होते हैं, थेरियंस जो ट्रू प्लेसेंटल इसमें प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटेलिजेंस एंड पेरेंटल केयर वो रीच हुआ था देयर क्लाइमैक्स इन द मैमल्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट इवॉल्व इन द मैमल्स क्लास। ये था एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेवलप हुआ था मैमल्स के अंदर। अब स्टडी ऑफ द मैमल्स की हम बात करें सो दैट इज कॉल्ड एज मैमोलॉजी। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है तो बॉडी दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल्स में ये डिवाइड होता है। जो बॉडी जो होता है वो कवर होता है बाय द हेयर एंड विच वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द मैमल्स, हेयर है वो। ऐसे भी एनिमल्स है जिसमें हेयर थोड़ा रिड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल हम बेल्स आर्माडिलोस की बात करें, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिसमें थोड़े हेयर जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन हेयर जो होता है वो एटलीस्ट सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स के दौरान तो प्रेजेंट होते ही है मोस्ट ऑफ दी ऑल मैमल्स के अंदर। स्किन की बात करें तो यहाँ पे वो ग्लैंडुलर स्किन होती है एंड दैट कंसिस्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, कैन ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। मेमोरीज ग्लैंड जो होता है वो दैट शुड बी मॉडिफाइड इनटू स्वीट ग्लैंड्स। स्कल जो होता है वो डाइकॉन्डिलिक होता है और यहाँ पे जो हाफ ऑफ द लोअर जो है सो दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल बोन, और सिंगल बोन किसे बोलते हैं, दैट इज डेंड्रे। अब हम मोस्ट मैमल्स की हम बात करें तो वहां पे 7 सर्विकल्स वर्टेब्रा होते हैं। अब कैसे, थोड़े ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो 6 सर्विकल्स वर्टेब्रा होता है वो कोलोप्सस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ट्राइकेचस इसके अंदर ये दोनों 6 सर्विकल्स वर्टेब्रा प्रेजेंट होते हैं और 9 सर्विकल्स वर्टेब्रा होता है दैट इज ब्रैडिपस। इसके अंदर जो आप फिगर में देख सकते हो कोलोपस एंड ब्रैडिपस, तो ब्रैडिपस के अंदर 9 सर्विकल वर्टेब्रा थे और कोलोपस के अंदर वो 6 वर्टिकल्स वर्टेब्रा थे। सैक्रल वर्टेब्रा जो होता है वो 2 से 5 तक होता है एंड वर्टेब्रा आर ऑफ द एम्फीप्लेटिंग और इसको बोलते हैं एसिलस टाइप्स। दैट मींस सेंट्रम जो होता है वो फ्लैट होता है दोनों तरफ से और रिब्स जो है वो डबल हेडेड होता है। बकल कैविटी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम दी अपर नेसल कैविटी। इसमें हम टीथ की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग टीथ अलग अलग मैमल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो थेकोडोन्स, हिट्रोडोन्स एंड डायोफायोडोन्स, ऐसे टाइप्स के टीथ अलग अलग मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 4 pairs of salivary glands ये प्रेजेंट होता है दैट शुड बी एसोसिएट विद द बकल कैविटी। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू ही होता है। ग्लोटिस जो होती है दैट इज गार्डेड बाय द एपिग्लोटिस। लैरिंग्स है वो जनरली साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है वो भी प्रेजेंट होता है। हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, इसीलिए तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स वो कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाता है। ओनली द लेफ्ट सिस्टमिक आर्क ये इसमें प्रेजेंट होता है। रेनल पोर्टर सिस्टम्स की बात करें तो मैमल ये ग्रुप में एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी जो होता है वो सर्कुलर इन शेप में होता है, बाइकॉन्सिव एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है। मैं ब्रेन की बात करूं तो यहाँ पे दूसरे एनिमल्स के कंपेयर में यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो लार्ज साइज वाला होता है, मतलब ये लार्ज ब्रेन होता है इसमें। और 4 एप्टिक लोब्स ये जो है वो कंस्टिट्यूट होके वो क्या बनाते हैं, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। और इसमें 2 हाफ्स ऑफ सेरेब्रम होते हैं दैट शुड बी कनेक्टेड विद द कॉर्पस कैलोसम।
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज एनवेलप्ड बाय द थ्री मेनिंग्स। जो मिडल मेनिंग्स है उसको हम बोलते हैं एरेचिनॉइड्स मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, एंड दैट शुड बी प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। ये आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, द मिडल मेनिंग्स कॉल्ड दैट इज एरेचिनॉइड्स मेम्ब्रेन एंड दैट शुड बी प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। क्रेनियल नर्व जो होता है वो 12 पेयर्स होती है। आईज के अंदर मूवेबल आईलिड्स होती है और साथ में आईलेसिस भी प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल एयर होता है वो लार्जली फ्लैशी होता है और कार्टिलेजिनियस फ्लैप्स होता है दैट इज कॉल्ड एज पीना। मिडल एयर है जिसके पास 3 ईयर ओसिकल्स होते हैं और मैं उसका नाम बोलूं तो मेलिस एंड स्टेप्स होता है। अब सेक्सेस की हम बात करें तो यहाँ पे सेपरेट होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म वो जनरली वेल मार्क होता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट इजीली हो जाते हैं। टेस्टिस जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होती है और दैट शुड बी फाउंड इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन, एंड इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस दैट शुड बी फाउंड इन द मोनोट्रेमस सीटासियंस सी काउस एलिफेंट्स के अंदर होता है। मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। मैमल्स की बात करें तो एक्सेप्ट दी मोनोट्रेमर्स ऑल आर विविपेरस। डेवलपमेंट जो होता है वो इंट्रायूटेरिन, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस होता है और स्टिपुलेटेड टाइम में यहाँ पे फॉर्मेशंस होने के बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है और यहाँ पे मदर एंड फीटस के बीच प्लेसेंटा का फॉर्मेशंस होता है और फॉर द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन जिसकी वजह से होता है। एंड प्लेसेंटा जो होता है वो एब्सेंट होता है वो मोनोट्रीमस के अंदर। एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं तो डक बिल प्लेटिपस होता है ये एग्जांपल, ये मैमल्स के अंदर इंक्लूड है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं जल्दी से बोलूंगा। कांगारू, इसके बाद फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रेट, डॉग, कैट, एलिफेंट्स, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन दैट इज एंटेलोप दैट इज स्टेट एनिमल ऑफ एपी। अब बारी है बच्चों ये टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो गोल्डन एज ऑफ द मैमल्स इज ऑप्शन 1 पैलेजोइक सीरा, मीसोजोइक ईरा, सीनोजोइक सीरा और प्रोटेरोजोइक सीरा। दूसरा जो एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मैमल्स, ऑप्शन 1 1 पेयर, ऑप्शन 2 2 पेयर, ऑप्शन 3 3 पेयर और ऑप्शन 4 4 पेयर। एग लेइंग मैमल्स आर 1 प्रोटोथेरिन्स, मेटाथेरिन्स, यूथेरिन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आज का यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है और साथ में ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन हमने ये सक्सेसफुली यहाँ पे अलग अलग वीडियोस बना के कंप्लीट कर दिया है। तो कल हम नया चैप्टर लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।